हेलो दोस्तों, मैं प्रस्तुत करता हूँ गोसु मानवा। पहली बार यूट्यूब पर पहला अध्याय शुरू होता है। एक बूढ़ा मार्शल आर्ट्स का मास्टर अपने शिष्य को एक कहानी सुना रहा है। बहुत पहले एक खतरनाक जगह पर एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था, जिसका नाम था डॉक्को। उसे हेवनली डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता था। वो लगभग पूरी दुनिया को जीत चुका था। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। पर एक दिन अचानक वो गायब हो गया। उसके लोग और उसकी सेना भी तितर बितर होकर बिखर गई। उसका शासन खत्म हो गया। पर ये गलत कहानी है। मुझे धोखा दिया गया था। हाँ, मैं ही वो राजा हूँ। मैं ही हूँ वो हेवनली डिस्ट्रॉयर। मुझे मेरे ही चार खास आदमियों ने मारने की कोशिश की थी। तुम मेरे शिष्य, जिसे मैं सब कुछ सिखा चुका हूँ। तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। उन चारों को मौत के घाट उतारना होगा, समझे मेरे बच्चे। यह सुनकर उसका शिष्य बोला, मास्टर, आप यह कहानी मुझे पहले ही 1000 बार सुना चुके हो। आज ही आपने यह कहानी मुझे 10 बार सुना दी है। बूढ़ा मास्टर बोला, अच्छा ऐसी बात है। फिर भी तुम मुझे बताओ, जब तुम मेरा बदला ले लोगे उसके बाद तुम क्या करोगे? तो शिष्य बोला, मैं एक डंपलिंग की दुकान खोलूंगा और दिन भर बड़े बड़े डंपलिंग खाता रहूंगा। यह सुनकर उसके मास्टर को गुस्सा आ गया। यह देखकर शिष्य ने अपना जवाब बदल दिया और बोला, डंपलिंग खाने का काम तो बुज़दिल करेंगे, मैं तो आपका बदला लेने के बाद हमारी कौम को शिखर पर ले जाऊंगा और पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करूंगा। आपका नाम रोशन करूंगा। यह सुनकर बूढ़ा मास्टर बहुत खुश हुआ और बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मैंने तुम्हें मार्शल आर्ट के बारे में सब कुछ सिखा दिया है जो मुझे पता था। तुम्हें 12 दिव्य हेवनली विनाश की कलाओं में निपुण कर दिया है। अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, तो ध्यान से सुनो। यह सुनकर शिष्य ने अंगड़ाई ली और बोला, सुनाइए। फिर बूढ़ा मास्टर फिर से अपनी वही कहानी दोहराने लगा। अपने मास्टर के साथ उस शिष्य की वो आखिरी रात थी। सुबह होने से पहले ही वह बूढ़ा मास्टर भगवान को प्यारा हो गया और उसका अंतिम संस्कार करके उसका शिष्य उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने यानी उसका इंतकाम लेने निकल पड़ा। उस शिष्य का नाम था गंगरयोंग। पर जल्द ही गंगरयोंग को पता चलता है कि जिन चारों को वो ढूंढ रहा है वे तो कब के मर चुके हैं। यह बात उसे एक सराय में काम करने वाली लड़की से पता चलती है। वह लड़की, जिसका नाम येरिन था, उसे बताती है, उन चारों को हेवनली किंग्स के नाम से जाना जाता था, पर वह चारों राज्य के लिए आपस में ही लड़के मर गए। हेवनली डिस्ट्रक्शन कौम खत्म हो गई। यह मेरे पैदा होने से भी पहले की बात है। सबको इस बारे में पता है। तुम क्या इतने सालों से किसी गुफा में रह रहे थे क्या, जो तुम नहीं जानते? यह सुनकर गंगरयोंग को बहुत बड़ा झटका लगता है। वह अब सोचने लगता है कि अब वह क्या करेगा। वक्त गुजरता है और 1 साल बीत जाता है। एक दिन एक बूढ़ी औरत के सराय में 5 गुंडे पहुंचते हैं। वह बैठते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। वहीं दूसरी टेबल पर एक लेडी 2 गार्ड के साथ बैठी होती है। वह अपना खाना खाकर निकल रहे होते हैं। उन्हें जाता देखकर पांचों गुंडे टेबल से उठ जाते हैं और उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। इधर सराय की बूढ़ी मालकिन वहां काम करने वाले लड़के को बुलाती है और कहती है, देखो, जो लेडी 2 गार्डों के साथ अभी यहाँ से निकली है, वह अपना पार्सल साथ ले जाना भूल गई है। तुम फटाफट जाओ और उन्हें यह उनका पार्सल देकर आओ। अभी वह ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। लड़का पार्सल लेकर निकल पड़ता है। सराय से थोड़ी दूर आगे रास्ते पर उस लेडी और उसके गार्ड्स पर उन 5 गुंडों ने हमला कर दिया होता है। दोनों गार्ड्स बुरी तरह जख्मी हो चुके होते हैं और लेडी डर से कांप रही होती है। वह गुंडे उन गार्ड्स को मारने ही वाले होते हैं कि इतने में सराय से वह लड़का पार्सल लेकर वहां पहुंच जाता है और गुंडों को अनदेखा करते हुए सीधे लेडी के हाथ में पार्सल थमा देता है। आप यह पार्सल होटल में भूल आई थी मैडम। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। पर गुंडे उस लड़के को रोक लेते हैं और कहते हैं, अबे मोटे, तेरी इतनी हिम्मत, अभी तुझे मजा चखाते हैं। वह गुंडे उस मोटे लड़के की पिटाई करने ही वाले होते हैं कि इतने में एक अजनबी योद्धा वहां आ जाता है और गुंडों से कहता है, ओ 2 कौड़ी के गुंडों, तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ।
उसकी बात सुनकर गुंडों को बड़ा गुस्सा आता है और उनमें से सबसे शक्तिशाली गुंडा, जो बहुत ही विशालकाय होता है, उस अजनबी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर इससे पहले वह उसे छू पाए। अजनबी योद्धा उस पर एक जोरदार प्रहार करता है। गुंडे के मुंह से खून निकल आता है। वह दैत्य जैसा गुंडा खुद को संभालता है और योद्धा को पीछे से अपने शिकंजे में जकड़ लेता है और कहता है, मैं हूँ डांग, मैं मार्शल आर्ट की दुनिया में डायमंड बॉडी के नाम से जाना जाता हूँ। उसके शिकंजे में फंसकर योद्धा की पसलियां टूट जाती हैं और वह बेहोश हो जाता है। डांग उसके शरीर को एक तरफ फेंक देता है और सब गुंडे जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज आती है, तुम लोग कितने खराब हो, इस कमजोर को इतनी बुरी तरह से मारने की क्या जरूरत थी, और ऊपर से उसकी हालत देखकर तुम लोग हंस भी रहे हो, बहुत गलत बात है। यह कोई और नहीं, वही मोटा सराय में काम करने वाला लड़का था। वह पलटा और लेडी से बोला, आपके यह साथी अच्छे नहीं हैं। लेडी घबराते हुए बोली, यह हमारे साथ नहीं है। एक गुंडा बोला, लड़के तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? पर इससे पहले वह अपनी बात पूरी करता, एक ही झटके में वह और उसका साथी धूल चाटते नजर आए। दोनों जमीन पर बेहोश पड़े थे। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। सब हैरान थे। फिर उस मोटे लड़के ने दो और गुंडों की खोपड़ियां तोड़ दी, पर अचानक उसे पीछे से बड़े वाले गुंडे ने पकड़ लिया। पर इससे पहले वह गुंडा कुछ कर पाता, मोटे लड़के ने उसके पेट पर अपनी कोहनी जड़ दी। वह गुंडा दर्द से कराह उठा। मोटे लड़के ने मुस्कुराकर कहा, वो ऐसी डायमंड बॉडी। फिर वह लड़का जोर से चिल्लाया, दिव्य दुष्ट विनाशक पाम स्ट्राइक, और अपनी हथेली से एक जोरदार वार उस विशालकाय गुंडे पर किया। वह गुंडा उड़ते हुए पीछे की चट्टानों से जा टकराया। चट्टानें चकनाचूर हो गई और गुंडा चट्टानों के नीचे दब गया। क्योंकि यह डायमंड बॉडी है, ये कुछ घंटे में उठ जाएगा, मोटा लड़का बोला। जो लेडी थी वह यह सब देखकर सोच रही थी, इस मोटे को महान राजा हेवनली डिस्ट्रॉयर की कला कैसे आती है। मोटा लड़का उस योद्धा के पास पहुंचा जो बेहोश पड़ा था। उसने अपनी कला से उसकी पसलियां जोड़ दी और कहा, यह जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर वह लेडी की तरफ पलटा और बोला, प्लीज अगर आप फिर कभी मेरे होटल पर आए तो इस बात का जिक्र किसी से मत करना। और यह कहकर वह भाग गया। लेडी और उसके गार्ड्स आश्चर्य से उसे देखते ही रह गए। जब मोटा लड़का वापस होटल पहुंचा तो बूढ़ी मालकिन उसे देखकर बोली, कहाँ थे तुम इतनी देर? तुम फिर लड़ाई करके आए ना? मुझे तुम्हारे कपड़ों पर खून दिख रहा है। वह चिल्लाई, येरिन देखो, यह फिर से लड़ाई करके आया है। बुढ़िया की आवाज सुनकर एक लड़की किचन से बाहर निकाल कर आई और बोली, गंगरयोंग, जब मैंने तुम्हें 1 साल पहले यहाँ नौकरी दी थी तब तुमने वादा किया था कि मेरी इजाजत के बगैर तुम लड़ाई नहीं करोगे, क्या तुम भूल गए? गंगरयोंग बोला, अरे मैं तो जल्दीबाजी में आते वक्त गिर गया था बस। येरिन बोली, देखो, अगर तुम लड़ाई करो भी तो मार खाकर मत आया करो, कम से कम जीत कर आया करो। तुम ही ने तो कहा था तुम्हें वह कोई दिव्य विनाशक कला आती है। डिलीवरी के टाइम पिट के मत आया करो, ठीक है? इसी दौरान होटल के पास ही शहर में एक औरत एक पेशेवर कातिल को किसी का फोटो दिखाकर उसे खत्म करने के लिए पैसे दे रही थी। मेरा पति इस औरत के पीछे पागल हुआ पड़ा है। इस औरत का नाम है मिस सॉन्ग और इसने मेरे पति को पैसों के लिए फंसाया है। इसे मार दो, मैं तुम्हें दुगनी कीमत दूंगी। फिर अगले दिन शाम को हमारा गंगरयोंग होटल में कस्टमर्स को सर्व कर रहा होता है। उसे टेबल पर थोड़ा बचा खुचा खाना दिखता है। वह उसे खाने ही वाला होता है कि पीछे से उसके सर पर एक लात पड़ती है। उसे उसकी बूढ़ी मालकिन ने लात मारी होती है। वह कहती है, अगर यह सुअर सब खा जाएगा तो मेरे पालतू सुअर क्या खाएंगे? इतने में ये रिन किचन से बाहर आती है और बुढ़िया से पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो माँ? बुढ़िया बोलती है, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ और रात देर से ही आऊंगी, मेरा इंतजार मत करना। गंगरयोंग कहता है, बाय दादी माँ। यह सुनकर बुढ़िया भड़क जाती है और कहती है, तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे दादी माँ मत बोला करो।
मुझे मालकिन बुलाया करो या बड़ी बहन, और अगर बाहर कहीं तुमने मुझे देखा तो ऐसा दिखाना कि तुम मुझे नहीं जानते, वरना तुम्हारी खैर नहीं, समझे? गंगरयोंग सर हिला देता है और बुढ़िया चली जाती है। ये रिन फिर गंग से कहती है, मैंने तुमसे कहा था न, टेबल से बचा हुआ खाना मत उठाया करो। जब भूख लगे मुझे बताया करो। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए जंबो डम्पलिंग बना के लाती हूँ, इससे पहले माँ आ जाए। फिर देर रात में जब गंगरयोंग शहर में डिलीवरी करके लौट रहा होता है, उसे वही कातिल दिखता है। कातिल की वेशभूषा देख गंगरयोंग को शक हो जाता है और वो उसका पीछा करता है। कातिल उस होटल में चला जाता है जिसमें मिस सांग एक आदमी के साथ बातें कर रही होती है। वो आदमी पूरी तरह से मिस सांग पे फिदा है। ये आदमी उसी औरत का पति है जिसने कातिल को मिस सांग को मारने भेजा है। कातिल मिस सांग को मारने के लिए अपने मुंह से जहरीली सुइयां फेंकता है, पर इससे पहले वो सुइयां मिस सांग को लगे अपना गन सुइयों को हवा में ही रोक लेता है। कातिल हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, ये कैसे हुआ? कौन है ये मोटा सुअर जिसके आने का मुझे एहसास तक नहीं हुआ, और कितनी तेजी से इसने मेरा वार रोक लिया? इधर गंग धीरे से मिस सांग से कहता है, मालकिन ये आपको मारने आया है, इसे सबक सिखा दूं क्या? जी हाँ मिस सांग, और कोई नहीं, वही बुढ़िया मालकिन है जो मेकअप करके सुंदर बनकर अमीर आदमी को फंसाने आई होती है। गंग को अपने पास देख वो गुस्से से उसे बोलती है, भाग यहाँ से बेवकूफ। इतने में कातिल गंग पर लंगर वाली चेन से वार करता है। गंग फुर्ती से उसके लंगर को लात से मार देता है। कातिल फिर सोच में पड़ जाता है कि मेरे 1000 सायों वाले इस लंगर ने कितने महारथियों को धूल चटाई है, पर ये मोटा इतनी आसानी से इससे बच गया। फिर गंगरयोंग उस कातिल को एक जोरदार हाथ मारता है और वो कातिल लमलेट हो जाता है, पर गंगरयोंग को एहसास होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया, क्योंकि उसके वार से पूरा होटल ही तहस नहस हो पानी में गिर जाता है। मिस सांग का मेकअप भी पानी से उतर जाता है और उसके नकली दांत भी गिर जाते हैं। उसका असली रूप देखकर वो आदमी जो उस पर मरता था चक्कर खाने लगता है। मिस सांग यानी बुढ़िया गुस्से में गंग को पकड़कर पीटने लग जाती है। शहर से थोड़ी दूर सीमा के पास एक रहस्यमयी फिक्सर्स की टोली रहा करती है। फिक्सर्स वो लोग होते हैं जो तरह तरह के जाल यानी ट्रैप्स बनाने में माहिर होते हैं। वो अपने शिकार को इस तरह से खत्म करते कि ऐसा लगता कि एक एक्सीडेंट था। इस फिक्सर्स की टोली का नाम था बीविचिंग फ्लावर्स, और मिस्ट्रेस ह्यू उनकी लीडर थी, जिसे आर्किटेक्ट ऑफ डेथ भी कहा जाता था। मिस्ट्रेस ह्यू खतरनाक ट्रैप्स बनाने में माहिर थी। उसके जाल से आज तक कोई भी बच नहीं पाया था। आज मिस ह्यू अपनी साथियों के साथ एक पुल पर जाल बिछाने में लगी थी। जब उसका ट्रैप पूरी तरह ब्रिज पर सेट हो गया तो वो बोली, अब एक गिलहरी के पैर रखने पर भी ये पुल ढह जाएगा। उसकी चेलियां उसकी तारीफ करे जा रही थी। वाह मिस्ट्रेस, आप तो गजब के ट्रैप्स लगाती हैं। मिस ह्यू पूछती है, हमारा टारगेट कितनी देर में यहाँ पहुँचेगा? बस 5 मिनट में आता ही होगा, चेली जवाब देती है। तभी हमारा डिलीवरी बॉय गंगरयोंग पुल पार करते हुए उनके पास से बिजली की तरह निकल जाता है। वो क्या था? क्या था वो? क्या वो एक सुअर था? लड़कियां चिल्लाई। मिस ह्यू बोली, एक सुअर ब्रिज पर से गुजर गया, फिर भी ब्रिज गिरा नहीं। ऐसा कैसे हो गया? यह कहकर वो ब्रिज पर अपना एक पैर रखती है, और पैर रखते ही वो ब्रिज टूटकर खाई में गिर जाता है। लड़कियां मिस ह्यू को खाई में गिरने से बचा लेती हैं। पुल के दूसरी तरफ से उनका टारगेट, जिसके लिए उन्होंने जाल बिछाया था, सब देख रहा होता है। फिर वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद गंगरयोंग अपनी डिलीवरी पूरी करके लौट रहा होता है। वही रास्ते में मिस ह्यू ने बहुत मेहनत से एक नया जाल बिछाया होता है। अच्छा हुआ मैंने एक और ट्रैप की तैयारी करी हुई थी। हमारा टारगेट थोड़ी ही देर में यहाँ से गुजरेगा, चलो हम सब छुप जाएं। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, मैं सोच रही थी, वहाँ उस ब्रिज पर जो हुआ, क्या पता वो कोई सुअर नहीं बल्कि कोई मुरिंगोसू था।
मैंने सुना है गोसु जब चलते हैं तो उनके पैरों के निशान बर्फ तक में नहीं छपते। गोसु मार्शल आर्ट्स के सबसे कुशल मास्टर योद्धा होते हैं। ये सुनकर मिस ह्यू बोलती है, सब बकवास है, ये सब फालतू के किस्से कहानियां है, असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। पर तभी फिर से गंगरयोंग वहां से गुजरता है और ह्यू के बिछाए जाल के ऊपर से भागते हुए निकल जाता है और उसे कुछ नहीं होता। ह्यू चिल्लाती है, हे सुनो, तुम इधर आओ। ये सुनकर गंगरयोंग वापस आता है और फिर से उसके जाल के ऊपर से होके आता है और उसे कुछ नहीं होता। ह्यू सोचती है, ऐसा कैसे हो रहा है? और वो एक पत्थर उस रास्ते पर फेंकती है। पत्थर गिरते ही पूरी जमीन पल भर में धंस जाती है और एक बड़ा गड्ढा हो जाता है। मिस ह्यू गंगरयोंग का कॉलर पकड़ लेती है और उससे चिल्ला के पूछती है, आखिर तुम हो कौन? इतने में तभी उनका टारगेट वहां पहुंच जाता है। उनका टारगेट एक खतरनाक असैसिन होता है। उसे देख सब फिक्सर लड़कियां भागने लगती है। वो असैसिन बोलता है, किसने कहा मैं तुम्हें भागने दूंगा? और यह कहकर वो लड़कियों को अपनी तलवार से मारने ही वाला होता है कि गंगरयोंग उसके सामने आ जाता है और एक ही घूंसे में उसे उड़ा के दूर फेंक देता है और फिर वहां से अपने होटल भाग जाता है। फिक्सर लड़कियां झाड़ी में छुपकर सब देख रही होती हैं। एक कहती है, मैंने कहा था न, ये मोटा एक अमेजिंग गोसु है। मिस ह्यू गंगरयोंग के बारे में सोच के हैरान परेशान हो रही होती है। फिर वो और उसके साथी गंग का पीछा करते करते होटल तक पहुंच जाते हैं और छुप के गंग को देखने लगते हैं। गंगरयोंग ये रिन के साथ बैठ के मजे से खा रहा होता है। एक फिक्सर बोलती है, इसकी तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है, बेचारी हमारी मिस्ट्रेस ह्यू का अब क्या होगा? मिस ह्यू जब गंग को ये रिन के साथ देखती है तो जल भुन जाती है और गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो कहती है, तू देख मोटे सुअर, अब मैं तेरे लिए एक ऐसा खतरनाक ट्रैप बनाऊंगी जिसे देखकर भूत भी डर जाएं। तो दोस्तों, गोसु मानवा का पहला पार्ट यहीं खत्म होता है। जल्द ही अगला पार्ट लेकर आऊंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।